तीन कुत्ता आपस में, एक थोड़ा सा पतला, एक उससे थोड़ा सा मोटा, एक उससे थोड़ा सा मोटा, तीनों आपस में बात कर रहा है कि भाई अरे लाइट लगा है, क्या हो रहा है? तो मोटका कुत्ता बोला है कुछ नहीं हो रहा है, मुखिया जी के यहाँ भोज है, भोज हो रहा है। बोला भोज हो रहा है, हम जाएं? बोले रे तुम रुको, सबसे मोटा हम है, पहले हम जाएंगे, देख के आते कि क्या तैयारी है, वहाँ का व्यवस्था है। सच्ची बात बता रहे राजेश भैया, सबसे पहले सबसे वो मोटका कुतबा वो यही पंडाल का कपड़ा उठाया, अंदर प्रवेश किया। जो ही अंदर प्रवेश किया, एक चाचा जी डंडा लेके वहीं तिरपाल के बगल में थे, एक डंडा दिए, कुतबा वहां से भागा। दोनों कुतबा बोला का यार का व्यवस्था है? दोनों कुतबा बोला का व्यवस्था? बोला रे बहुत अच्छा व्यवस्था है, जो गए न त्यों देने लगा। अब दोनों बोला कि तुम रुको हम आते हैं। भाई साहब दूसर का कुतबा कहाँ गया पता है? जहाँ पूरियां छना रही थी, हलवाई साहब के पहले से माथा गर्म रहता है, इधर उधर कुछ नहीं देखा, वही कूद गया। हलवाई साहब वही गर्म छनौटा से दिए, वो भी भागा। दोनों पूछा का यार का व्यवस्था? बोले रे बहुत तगड़ा व्यवस्था है, मुखिया जी का भोज है, ज्यों ही गए ना गर्मा गर्म देने लगा। भाई साहब अब तेसर का कुत्ता बोला कि तुम दोनों रुको हम आते हैं। इसके जाने से पहले चाचा 2 4 10 आदमी को बोल दे कि देखो कुतबा यहाँ आता है बार बार, थोड़ा सा सब सचेत रहो। भाई साहब 10 12 आदमी कुतबा का इंतजार कर रहे थे, गोलाकार बना लिए थे कि कुतबा आएगा तो यही पीटेंगे। भाई साहब तेसर का कुतबा इधर उधर कुछ नहीं देखा, ठीक वही बीच गोलाकार में कूद गया। अब कोई आदमी इधर से, कोई इधर से, किसी तरह भाई साहब 1 घंटे तक उसकी धुलाई की गई, ऐसे धुलाई की जैसे कि अभिमन्यु को कौड़बों ने घेर रखा है। भाई साहब 1 घंटे के बाद किसी तरह वो कुतबा भागा, दोनों हंसने लगा। का यार का व्यवस्था? बोले रे झूठा कहीं का, आपको नहीं बोल रहे, बोले रे झूठा कहीं का, तुम बोल रहा था कि हमको जाते जाते देने लगा, ये झूठा बोल रहा था कि हमको गर्मे गरम देने लगा। रे ससुरा इतना तगड़ा व्यवस्था था कि हमको आने ही नहीं दे रहा था। तो बहुत अच्छा व्यवस्था, मुखिया जी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। आइए शादी का माहौल है, बहुत सारे लोग देखे आचार का माहौल बनाना पड़ता है, हो जाता है। सर देखिए राजेश भैया हम शादीशुदा है, थोड़ा सा और प्लेन कर दीजिए ना सर, इसको बहुत सुंदर साउंड है आपका। हाँ हाँ हेलो हेलो हेलो, थोड़ा सा और इसको खत्म कर दीजिए, पूरा प्लेन कर दीजिए। हाँ और देखिए सर हम शादीशुदा हैं और हमारा शादी का 9 साल हो गया है, पक्का 9 साल राजेश भैया। और घरवाली इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करती है, तानिया जी के देख लीजिए जिंदगी तहस नहस हो गया है। ऐसे तो घरवाली सबकी परेशान करती है, जिनकी अच्छी है अच्छे तरीके से परेशान करती है, जिनकी बुरी है उनके बुरे तरीके से। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं कार्यक्रम में रहता हूँ, ससुराल नहीं जा पाता हूँ राजेश भैया। पिछले दिनों की बात है, एक दिन मजाक में पत्नी के सामने दिलवाले का वो शायरी बोल दिया। मंच के माध्यम से शायरी बोल लेते हैं, लेकिन ससुरा पत्नी के सामने शायरी भी नहीं बोल पाते, क्योंकि ये शादी नहीं आसान। बस इतना समझ लीजिए सल्फस की गोली है, चूस कर मजा लीजिए। शादी जो है बिल्कुल कश्मीर की तरह, देखने और सुनने में सुंदर है, लेकिन ससुरा आतंक बहुत है, किधर से बमबाजी हो जाएगा पता नहीं। सच्ची बात बता रहे हैं, पिछले दिनों की बात है, मजाक में एक शायरी बोल दिया कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, अरे हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। पत्नी हमसे भी टैलेंटेड तुरंत जवाब दे दी कि तुम थे ही गधे, तुम्हारे भेजे में कहाँ दम था, कि तुम थे ही गधे, तुम्हारे भेजे में कहाँ दम था। अरे ससुरा वहां कश्ती लेके काहे गया था जहां पानी कम था। भाई साहब झगड़ा बढ़ गया, झगड़ते झगड़ते सो गए। सुबह हुई, एक गिलास लिया, उसमें थोड़ा सा गर्म दूध डाला, पत्नी के सामने जाकर खड़ा हो गया। पत्नी बोली वाह, रात में जो झगड़ा हुआ उसका माफी मांग रहे हैं। बोले रे पगली माफी नहीं मांग रहे हैं, अरे माफी नहीं मांग रहे हैं, आज नाग पंचमी है, नागिन को दूध पिला रहे हैं। भाई साहब शादीशुदा है, ससुराल नहीं जा पाते। पिछले दिनों 2 साल के बाद ससुराल गया राजेश भैया, सच्ची बात बता रहे हैं। 2 साल के बाद ससुराल गया और जो ही दरवाजे पर पहुंचा ना, बुढ़िया साथ चावल बना रहे थे, शर्मा कर अंदर चले गए। हम सोचे ससुरा जिसको शर्माना हो तो अंदर में ही, बुढ़िया काहे शर्मा रही है। भाई साहब 2 साल के बाद गए हमारे सेवा में, कहीं पुआ पकवान तो कहीं मेवा मिष्ठान बनाए गए। तानिया जी मैंने जमकर खाया और ससुरा रात में मेरा पेट गुड़गुड़ाया।
मैंने जमकर खाया, रात में पेट गुड़गुड़ाया। अब सोचे कि रात में इधर उधर कहाँ जाएंगे, इधर उधर देखे ना राजेश भैया बगल में वो अचार का घड़ा रखा हुआ था, नूंगी उठाया, शुरू हो गया 1 घंटे में पूरा फुल। अब सोचे कि यहाँ छोड़ेंगे तो लोग सुबह में क्या बोलेगा, देखो क्या कर दिया, गमछा लिया, मुंह बांधा, चल दिया फेंकने के लिए। जो ही कुछ दूर आगे बढ़ा, सामने से के सिपाही जी आ रहे थे। बोले रे कौन है रे? बोले सर हम चोर हैं। बोले चोर है, ये तुम्हारे माथा पे का है रे? बोले सर आज कुछ हाथ नहीं लगा, सिर्फ अचार हाथ लगा। सिपाही जी बोले अचार है? अरे अचार है, जल्दी रखो, तुम भागो यहाँ से। भाई सब मैं रखा, भागा। सिपाही जी खुश हो गए, घर गए। अब भोजपुरी में पत्नी से बोले कि सुना तारू हो, अरे सुना तारू हो, अचार हाथ लगल बा, खिचड़ी बनई हो। भाई साहब सुबह हुई, खिचड़ी बनी। मैडम जी जो ही गमछा खोली बोले ए जी सुनते हैं खाली बदबू दे रहा है। सिपाही जी बोले पुराना अचार है, बदबू देवे करेगा, जल्दी लाओ जल्दी लाओ। भाई साहब मैडम जी नाक पकड़ के अंदर में पीस खोजने लगी, पीस खोजने लगे। बोले सुना तारू एक को पीसवा नहीं मिल रहा है। बोले पीस नहीं मिल रहा, थोड़ा मसाला डाल के लाओ, थोड़ा मसाला डाल के लाओ। भाई साहब मसाला डालकर जो ही सिपाही जी ने नाक तक लिया, बोला ससुरा धोखा दे गया, ससुरा धोखा दे गया, अचार के बदले में अपना चोखा दे गया। भाई साहब अगले दिन हम पकड़े गए, हथकड़ियों में जकड़े गए। सिपाही जी बोले रे ससुरा ये अचार कहाँ बनाया था रे? हम बोले सर भगवान झूठ ना बुलाए, यहाँ बनाए थे, यहाँ से सप्लाई कर दिए। एक बार हाथ उठा के बता दीजिए जिनको जिनको अचार चाहिए। अच्छा जिनको जिनको चाहिए साउंड वाले से संपर्क कीजिएगा। चलिए।